अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुलबा तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने देख चुके हैं कि इंस्पेक्टर जनरल ने मेयर साहब को किस तरह से पट्टी पढ़ाई और पट्टी पढ़ाने के बाद किस तरह से मेयर साहब चले गए, उनके पास से उन्होंने पैसा ले लिया। अब देखो, उनके जाने के बाद अंदर कौन आता है? मेयर जाता है और जुम्मन अंदर आता है। जुम्मन सरकार, बस्ती के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग आपसे मिलने आए हैं। तैमूर शाह कौन है यार? अच्छा, एक एक करके भेजो। अब ये सफा नंबर 37 पे हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जितने अल्फाज इस्तेमाल किए थे तमाम रिश्वत से भरे हुए, कि जितने लोग आए उनको एक एक करके भेजे ताकि मैं एक एक से पैसे क्या कर लू, निकाल लू। जुम्मन जाता है और जज अंदर आता है। जज दरवाजे में खड़े होकर अदब से, हुजूर मैं बारियाबी की इजाजत चाहता हूँ, यानी अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ, दरबार में हाजिर होने की। जिला अदालत का जज हूँ। तैमूर शाह आइए आइए, आप यहाँ के जज है। और जज साहब अंदर आने के बाद अपना तारुफ पेश करते हैं और उनको बिठाया जाता है। जज, जी जी, पिछले 3 बरस से मुझे इस अजीम ओहदे का मुस्तहक समझा गया, यानी मुझे इसका हक अता किया गया और मैं उसके लायक समझा गया हूँ। तैमूर शाह, आपकी मुट्ठी में क्या है? जज घबरा कर, जी जी कुछ भी नहीं, ये कुछ हकीर सा नजराना है, यानी जो मैं लेकर आया हूँ ये आपके लिए क्या है? नजराना है, तोहफा है। क्या ये? तोहफा है, हकीर सा एक अदना सा तोहफा मैंने आपके लिए लाया हूँ। जज, तैमूर शाह ये तो नोट है, बिल्कुल कड़क नोट है, यानी ये जो आपके हाथ में है तोहफा नहीं है, ये तो आपने रिश्वत लेने के लिए पैसा लाया हुआ है। जज बस वो खामोश हो जाता है, समझ जाता है कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया। तैमूर शाह, ठीक है, मैं समझ गया, हम नजराना वजराना नहीं लेते। अब ये नजराना वजराना जैसे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ये भी क्या है बोलो? ताबे मुहम्मल है। 2 अल्फाज आए हैं एक साथ, एक बामानी है और एक बेमानी है, एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस है। ये रुपए हमें आप कर्ज के तौर पर दे दे। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं हमेशा अपने बड़े अफसरों की खिदमत करना अपना फर्ज समझता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। अब जज साहब आए थे, उन्होंने अपने हाथ में जो नोट था वो देकर चले गए। इससे पहले जो मेयर साहब आए थे उन्होंने 200 रुपया दिए। अब जज चले जाते हैं। जज जाता है, पोस्ट मास्टर अंदर आते हैं, एक एक जा रहे और एक एक आ रहे। पोस्ट मास्टर साहब सीने पर हाथ रख कर झुकते हुए, हुजूर मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं जिले का पोस्ट मास्टर हूँ। पहले कौन आए थे? मेयर साहब आए थे, फिर उसका जज साहब आए, अभी पोस्ट मास्टर साहब आए हैं। तैमूर शाह आइए, मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या शिकायत है? देखिए। पोस्ट मास्टर घबरा कर, जी जी सरकार, हुक्म दीजिए, क्या शिकायत? मैं आपकी शिकायत को दूर करूंगा। तैमूर शाह, अरे भाई, हमारी जागीर से हमें मनी ऑर्डर भेजा गया है, 15 दिन हो गए अब तक नहीं मिला। आखिर एक मनी ऑर्डर आने में 15 दिन की देरी क्यों? यानी हमारे घर से हमें मनी ऑर्डर भेजा गया, हालांकि नहीं भेजा गया था, लेकिन ये दूसरों की जेब में से पैसा निकालने के लिए कहाँ जा रहा है? पोस्ट मास्टर, हुजूर अब क्या बताऊं, मनी ऑर्डर आते ही पहली फुर्सत में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर इस वक्त आपको कुछ दिक्कत होगी तो हुक्म दीजिए, खिदमत के लिए क्या हूं, खिदमत के लिए मैं हाजिर हूं। यानी अगर आपको कोई तकलीफ होती है, कोई मुश्किल है तो आप मुझे कहिए, मैं आपके लिए दे दूंगा। तैमूर शाह, एक 300 रुपए दे दीजिए, जागीर वापस जाते ही लौटा दूंगा। मेरे साहब 200 रुपए देकर गए थे और उसके बाद जज के हाथ में जो नोट थी वो ले लिए, अभी इनके पास से 300 रुपए मांगे जा रहे हैं। पोस्ट मास्टर साहब पैसा देता है और उल्टे कदमों लौट जाता है। उसके बाद तैमूर शाह नोटों को हवा में अपने चेहरे की तरफ क्या करता है, पंखे की तरह लहराते हुए मुस्कुराता है। इतने में डायरेक्टर साहब अंदर आता है, डायरेक्टर अंदर आता है। जुम्मन क्या कहता है? तैमूर झट से नोटे पीछे छुपा लेता है। अब उनके पास से 300 रुपया ले गए थे, फिर 200 रुपया ले गए और ये शायद 500 लिए गए थे, तो ये 1000 रुपया ऐसे ही हो गए। तैमूर शाह, आपकी तारीफ, यानी आप कौन है शहर में? डायरेक्टर, जी मैं यहाँ के सरकारी अस्पतालों का डायरेक्टर हूँ, मैं अपने फर्ज की अंजामदही में जरा कोताही नहीं बरतता। ये पोस्ट मास्टर अलबत्ता मुफ्त की तनख्वाह खाता है, हफ्तों डाक पड़ी सड़ती रहती है। जज का भी यही हाल है, इसे कुत्ते और बतखे पालने का शौक है। कौम की भलाई के वास्ते जरूरी है कि बातें आपके इल्म में लाई जाए। अब डायरेक्टर साहब आते हैं, कहते हैं कि मैं इस शहर में डायरेक्टर हूँ, अस्पतालों की जिम्मेदारी संभालता हूँ, और जज की और किसकी बुराई करके चला जाता है? पोस्ट मास्टर की। ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, मैं पूरा करता हूँ, और अपनी सफाई बयान करता है। तैमूर शाह, जरूर, मगर इस वक्त नहीं, हमें जब फुर्सत मिलेंगी तो हम बोलेंगे। हम इस वक्त एक मखमसे में फंसे हुए हैं। अब मखमसा कहा जाता है उलझन को, किसको कहते बोलो?
उलझन को कहा जाता है। किसको कहते बोलो? उलझन को कहा जाता है, कि उलझन रहती है, जो उलझन रहती है उससे कहा जाता है मखमसा। तो यहाँ क्या कहा गया बोलो? हम एक उलझन में फंसे हुए, इसमें बचे बोलो एक उलझन में फंसे हुए। जब उस उलझन से हम क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, मखमसे से बाहर आ जाएंगे, तो हम बात करेंगे। डायरेक्टर अगर बंदे को इस काबिल समझे तो बताइए क्या बात है। अगर बंदा तुम्हारी कुछ तकलीफ को दूर करना चाहता है या कर सकता है तो आप बताएं, कर देंगे। तैमूर शाह, अरे भाई मनी ऑर्डर नहीं आया अभी तक, हमारा कुछ पैसों की जरूरत थी, किसी से मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। हालांकि इससे पहले जितने लोग आए उनसे सबसे पैसे उसने लिया, 1000 रुपए तो पहले ही ले चुका है सबसे, और अभी इनके पास भी पैसे मांग रहा है, और इस ऐसे अंदाज में मांग रहा है कि मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, जरूरत है इसके लिए दीजिए, किसी और से नहीं मांगता। डायरेक्टर, कमाल करते हैं सरकार, पैसे देता है, ये लीजिए 400 रुपए है, फिलहाल अपनी जरूरत पूरी कीजिए, आगे भी बंदा काम आता रहेगा, मुझे इजाजत दीजिए, चला जाता है। अब बेचारे देखो क्या कह रहा है कि ये पैसे लीजिए, यानी वो तकरीबन 1000 और ये 400, 1400 रुपए हो गए, आप इससे काम चलाइए। तैमूर शाह, रुपए चूमते हुए जुम्मन को आवाज देता है, जुम्मन, जुम्मन जी सरकार। तैमूर शाह, टहलते हुए कुछ सोचता है फिर बोलता है, जुम्मन यहाँ सरकारी अफसरान ने जरूर कुछ न कुछ गोलमाल कर रखा है। मतलब ये जितने भी अफसरान मेरे पास आए थे, जरूर इन्होंने कुछ न कुछ गलत काम किया है, जिसकी वजह से ये मुझे पैसे देकर जा रहे हैं, हालांकि मैं असली इंस्पेक्टर नहीं हूं। उसके बाद, और शायद ये लोग मुझे हुकूमत का कोई बड़ा अफसर समझते हैं। हंसता है, कैसे अव्वल दर्जे के अहमक है। अहमक कहते हैं बेवकूफ को, कि कैसे लोग हैं जो बेवकूफ है। कैसे बोलो? ये बेवकूफ है, जो बेवकूफ है, और क्या कर रहे बोलो? ये पैसे दे रहे, अहमक है, बेवकूफ समझ रहे, और पैसे देकर मुझको अहमक समझ, खुद अपने आप को अहमक समझ और चले जा रहे। जुम्मन सरकार, आप यहां से जल्दी भागिए, भागने की तैयारी कीजिए, अगर भेद खुल गया तो मुसीबत आ जाएंगी। अगर ये बात किसी और को मालूम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा बोलो? कि मुश्किल में हम पड़ जाएंगे, इसके लिए आप यहां से चलिए, जल्दी से क्या किए, चले जाते हैं। उसके बाद देखो, तैमूर शाह, ठीक है तो अपना सामान बांधना शुरू कर, मैं तब तक अपने दोस्त को एक खत लिखूं, यहाँ का अहवाल सुनकर वो बहुत मजे लेगा। यानी मैं अपने दोस्त को ये तमाम अहवाल बता दूं कि यहाँ के लोग कितने अहमक है। ये दूसरा मंजर होगा। तीसरा मंजर देखो, पहले मंजर वाला कमरा, तमाम लोग इसी तरह बैठे हैं, इतने में पोस्ट मास्टर घबराया हुआ अंदर आता है। पोस्ट मास्टर, गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया। जिसको हम इंस्पेक्टर जनरल समझ रहे थे वो तो एक बहरूपिया था, यानी वो आदमी जो था ये रूप बदल कर आया हुआ था, भेष बदल कर आया हुआ था। सब क्या इंस्पेक्टर जनरल नहीं था? पोस्ट मास्टर, जी हाँ बिल्कुल नहीं था, मुझे अभी एक खत से पता चला है। मेयर, क्या बकते हो? किसका खत? कैसा खत? यानी ये बात आपको कैसे मालूम हुई? पोस्ट मास्टर, अरे खुद इस बहरूपिया का खत, उसने अपने दोस्त को खत लिखा था, मैंने उस खत को रोक लिया कि जरा देखो इस अफसर ने हमारी क्या शिकायतें की है। मैंने खत खोल लिया। मेयर, तुमने इतने बड़े आदमी का खत खोलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, यानी मैं आपको क्या कर दूंगा? गिरफ्तार कर दूंगा अपने इतने बड़े आदमी के। हालांकि वो असली इंस्पेक्टर नहीं था, बल्कि क्या था? नकली था। पोस्ट मास्टर, जरा खत तो सुन लीजिए, बाद में जो करना है कीजिए। सब एक साथ सुनाओ खत पढ़ो। पोस्ट मास्टर खंकार करता, और इसे आवाज साफ करते, मेरे दोस्तों कालू खान, मेरा दोस्त कालू खान इब्ने लालू खान, मैं तुम्हें अपने दिलचस्प सफर का हाल लिख रहा हूँ। मैं सब कुछ हार गया था, मगर यहाँ शहर वालों ने मेरी शक्ल सूरत और हुलिये से मुझे कोई सरकारी अफसर समझ लिया। सभी ने मुझे खूब नजराने पेश किए, चांदी बरस रही है, चांदी। अजीब लोग है यार। मेयर तो अव्वल दर्जे का अहमक है, यानी मेयर क्या है बोला? अव्वल दर्जे का बेवकूफ है। क्या बोलो? ये बेवकूफ है। अहमक के माने बार बार हम देख रहे हैं, बेवकूफ है। अहमक क्या बोलो? बेवकूफ है। उसके बाद मेयर साहब जो क्या है बोलो बेवकूफ है, जो सबसे पहले तशरीफ लाए थे। फिर आगे देखो क्या कहा जा रहा है। मेयर, झूठ, खत में ये तो नहीं लिख सकता, झूठ, खत में वो ये नहीं लिख सकता। पोस्ट मास्टर, साफ लिखा तो है अव्वल दर्जे का अहमक, मतलब एक के बारे में पढ़ना शुरू करो। मेयर, अब बार बार इसी बात को दोहराने से क्या फायदा? पोस्ट मास्टर, खत ज़ेरेलब पढ़ता है बुलंद आवाज से, यहाँ मेरे बारे में गुस्ताखी की है। हालांकि पोस्ट मास्टर के बारे में भी उसने गलत ही लिखा है, अच्छा कलमा, अच्छा नाम, अच्छे अलकाब नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन उसने अपने आप को अपनी इज्जत बचाने की खातिर क्या कह रहा है? मेरे बारे में गुस्ताखी की गलत कहा है। मेयर, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। डायरेक्टर, इसके हाथ से खत लेकर लाइए, मैं पढ़ता हूँ।
पढ़ना शुरू करता है। पोस्ट मास्टर एंड मैन हमारे दफ्तर के चुन्नू चौकीदार से मिलता जुलता है, शक्ल बिल्कुल घोघो जैसी। डायरेक्टर रुक जाता है। अब देखो एक लफ्ज है एंड मैन, तो उसको कहते हैं हू बहू, बिल्कुल यकसा जैसे दिखने के लिए। और कहा गया घोघो, यानी फिर दोबारा बेवकूफ कहा गया है। उसके बाद सुप्रिंटेंडेंट इससे खत लेते हुए, लाइए मैं पढ़ता हूं। पढ़ता है, डायरेक्टर अस्पताल बिल्कुल चुगत है, यानी उल्लू है। अब यहाँ एक एक की बुराई बयान करे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ऐसा किया। उंगली से सर की तरफ इशारा करते हुए, उसकी बालाई इमारत बिल्कुल खाली है। ये बालाई यानी ऊपर की, सर यानी ये, यानी इसके अंदर सर में कुछ भी नहीं है, अकल नहीं है, जहन नहीं है, कुछ भी नहीं। सब हंसना शुरू कर देते। डायरेक्टर उससे खत लेते हुए, ये क्या मजाक है, लाओ मैं पढ़ता हूं। पढ़ता है, सुप्रिंटेंडेंट तालीमात, ऐसा मुअत्तर इंसान के बदन से प्याज की खुशबू आती है। और जज, उसके बारे में पढ़ा जाता है। डायरेक्टर पढ़ता है कि हमारे जो सुप्रिंटेंडेंट है वो इतना गंदा रहता है कि उसके जिस्म से पूरे प्याज की बू आती है। हर एक की बुराई उसमें लिखी गई है और बुराइयों को बयान किया जा रहा है। जज उसके हाथ से खत लेकर, क्या आप मुझे दे दो मैं पढ़ता हूं। और जज परले सिरे का बदमाश और 420 है, लेकिन मजमूई तौर पर ये लोग बेवकूफी की हद तक सीधे साधे हैं। तुम उनके किरदारों को अपनी कहानी में शामिल करना। तुम्हारा मिर्जा तैमूर शाह। उसने खत में लिखा और खत में हर एक के नाम के एतबार से एक की बुराई बयान कर दी। और बुराई बयान करने के बाद आखिर में लिखा कि ये जिस किरदार मैंने बयान किए, आप बेहतरीन कहानी लिखते तो इनको अपनी कहानी का किरदार बनाइए और इनके ऊपर एक कहानी लिखिए। फिर आगे, मेयर बदमाश, चोर, धोखेबाज कहेगा, अरे कोई है इस बदमाश को पकड़ लाओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। यानी ये आदमी जो धोखेबाज आया था हमारे शहर में, अगर कोई इसको लाकर देंगे तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसका सर कलम कर दूंगा, मतलब है कि उसको सजा दूंगा। पोस्ट मास्टर, इसे पकड़ना तो अब मुश्किल है, वो तो तेज रफ्तार गाड़ी में कब का फरार हो चुका है। यानी जितने ये है जो यहाँ था वो फरार हो चुका है, 9-11 हो चुका है, अब वो मिलने वाला नहीं है। मेयर, मुझे तो गारत कर गया खम्बक, यानी मेयर साहब ने उसको कितने रुपए दिए थे, सबसे पहले मेयर साहब ने 300 रुपए दिए थे। पोस्ट मास्टर, मेरे तो 300 रुपए डूब गए, मतलब पहले मेयर साहब ने 200 दिए थे, इन्होंने पोस्ट मास्टर ने 300 रुपए दिए थे। मेयर, मगर ये बताओ सबसे पहले हमें किसने इत्तिला दी कि इसके बारे में, कहाँ है बबलू और फजलू। अब सबसे पहले आने वाले लोग इत्तिला क्या दी थी, बबलू और फजलू ने, कि हमारे शहर में इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं। फजलू एक कोने से बोलते हुए, मैंने नहीं सर, बबलू ने इत्तिला दी थी। मैंने ने कुछ कहा था, उसने कहा था, उसने जब भी कोई मुसीबत आती तो एक दूसरे के ऊपर ढकेल दी जाती है। बबलू, जी नहीं मेयर साहब, फजलू ने बताया था आपको। मेयर, बकवास बंद करो, यानी ये तमाम चीजें हमको लूट कर चला गया। इतने में दरवाजा खुलता है। दरवाजे में बंदूक बरदार एक सिपाही खड़ा है। सब हैरत से उसकी तरफ देखते हैं। सिपाही रौबदार आवाज में, मरकजी हुकूमत से भेजे हुए सरकारी इंस्पेक्टर जनरल तशरीफ ले आए हैं और होटल में ठहरे हैं। आप सबको उन्होंने फौरन तलब किया है। तलब करना, बुलाना। सब हैरत से उसकी तरफ देख रहे हैं और पर्दा गिर जाता है। यहाँ एक बात बताने की, पूरे ड्रामे की जो असल बात है वो बात यह है कि एक आदमी सबको बेवकूफ बनाकर चला जाता है। और बेवकूफ सिर्फ इसलिए वो लोग बनते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम किया था और अपने गलत काम को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो एक इंस्पेक्टर को, यानी कि नकली इंस्पेक्टर को असली इंस्पेक्टर समझ बैठते हैं और अपनी तरफ से उसके लिए नजराने, उसके लिए तोहफे, तारीफ देते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उससे कहते हैं। लेकिन आखिर मामला क्या हो जाता है, वो गलत आदमी सबके पास से पैसे लेता है, चला जाता है और सब जाने के बाद असली इंस्पेक्टर जो है वो तशरीफ लाते हैं और सब घबराए जाते हैं कि अब क्या होगा। पहला जो आया था हमने उसको राम कर लिया था, बातों बातों में उसको राम कर लिया था, उसको पैसे दिए थे, रिश्वत दिए थे और उसको अपना बना लिया था। अब ये जो नया इंस्पेक्टर आया है जो खास है यानी असली है, अब इसके सामने हमें क्या जवाब देना पड़ेगा। तो ये पूरा निचोड़ था उसका और बहुत अहम सबक मिला है कि हम कोई गलत काम न करें। गलत काम करेंगे तो हमारा काम गलत काम किया हुआ पकड़ा जाएगा। इंशाल्लाह इसका सवाल और जवाब भी आपको इंशाल्लाह रवाना किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।